न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। क्या G20 से भी अब वो अलग होगा अमेरिका? मेक्सिको ने अमेरिकी सीमा पर तैनात की नेशनल गार्ड। आतंकी हमलों की वजह से खत्म नहीं होगी हमारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। क्या G20 से भी अब वो अलग होगा अमेरिका? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों से दूरी बना रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका G20 से भी अलग होने की तैयारी कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने हाल के दिनों में कई अहम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हटने या उनकी भूमिका सीमित करने का फैसला किया, जिससे वैश्विक स्तर की राजनीति में भारी उथल-पुथल मची। अब जब अमेरिका ने G20 बैठक में अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजने का फैसला किया है, तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या ट्रंप प्रशासन इस आर्थिक मंच से भी दूरी बना सकते हैं। G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक है, लेकिन ट्रंप प्रशासन बहुपक्षीय संगठनों की भूमिका पर लगातार सवाल उठाता रहा है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका इस मंच से हटता है या अपनी भूमिका सीमित करता है, तो इससे चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। अगली खबर, मेक्सिको ने अमेरिकी सीमा पर तैनात किए नेशनल गार्ड। मेक्सिको सरकार ने मैक्सिकन नेशनल गार्ड को अमेरिका से लगे बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। सेना के ट्रकों को बुधवार को सियुदाद जुआरेज और एल पासो टेक्सास को अलग करने वाली सीमा पर जाते हुए देखा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ की धमकियों के बाद मेक्सिको ने अपनी उत्तरी सीमा पर करीब 10,000 अधिकारियों को भेजा है। पहली बार अमेरिकी बॉर्डर पर जंग जैसी हलचल देखी जा रही है। मेक्सिको अपनी सीमा के सुरक्षित करने के लिए सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। नकाबपोश और हथियारबंद नेशनल गार्ड के सियुदाद जुआरेज के बाहरी इलाके में सीमा अवरोधक के साथ झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए खाइयों में छिपी अस्थियां, सीढ़ियां और रस्सियां निकालते हुए उन्हें ट्रकों पर खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तिजुआना के पास सीमा के अन्य हिस्सों पर भी गश्ती देखी गई है। अगली खबर, आतंकी हमलों की वजह से खत्म नहीं होगी हमारी दोस्ती। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ और जरदारी मंगलवार को 4 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे। यहां वो कई अहम बैठक करेंगे। बुधवार को जरदारी ने पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध को लेकर कहा कि चीन के साथ उनके देश की दोस्ती में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आतंकवादी हमलों से यह टूटेगी नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे, उनके बीच भी कोई तल्खी नहीं आएगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर जरदारी चीन दौरे पर गए हैं। जिनपिंग के साथ वार्ता की शुरुआत में उन्होंने कहा कि दुनिया में चाहे कितना भी आतंकवाद हो, कितने भी मुद्दे हो क्यों ना सामने आए, वो हमेशा चीन के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के लोग चीन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कई शक्तियां चीनी भाइयों पर हमला करके दोनों देशों के बीच संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।